मैं हमेशा ही अपनी बेगम से पैसे लेता हूँ। हर कोई अपनी बेगम को खर्ची देता है, लेकिन मैं अपनी बेगम से खर्ची लेता हूँ। आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं चाहे 1,000 रुपए कमाऊं या 10,000 रुपए कमाऊं, सारे पैसे उठा के अपनी बेगम के हाथ में देता हूं। फिर जब भी मुझे खर्ची की जरूरत होती है, मैं अपनी बेगम से मांगता हूँ। यही वजह है कि अल्लाह पाक मेरे पैसों में हमेशा बरकत रखता है और मैं पैसे देने के बाद कभी भी अपनी बेगम से नहीं पूछता कि कहाँ गए पैसे और कहाँ खर्च किए। उल्टा जब मैं पैसे लेता हूँ तो मैं ही अपनी बेगम को हिसाब देता हूँ। यहाँ आज मैं एक कंफ्यूजन और भी दूर करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बेगम का ख्याल रखता हूँ। नहीं भाई, वो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा रखती है। आज जब मैं काम से थका हुआ आया तो बहुत थक गया था, तो मैं खाना खा के फौरन सो गया, लेकिन वलू ने मेरा स्किन केयर किया। जैसे मैं वलू का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही वलू मेरी स्किन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। हम हमेशा यही सोच के चलते हैं कि औरत बहुत कमजोर है, उसको दबा के रखना चाहिए। औरत कभी भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। अबे भाई, मुकाबला करवाना ही क्यों है मर्द और औरत का? यहाँ ताकत और कमजोरी की तो बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बात है कि आप अपनी औरत का हमेशा ख्याल रखो। कभी भी अपनी बेगम को कमजोर फील मत करवाओ। हमेशा घर की पूरी पावर अपनी बेगम के हाथ में रखो, फिर देखना आपके घर में कितनी खुशियाँ आती हैं। और यहाँ बात सिर्फ सोच की है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, ये सारा निजाम ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे मर्द को अपनी अना बहुत प्यारी होती है ना, वैसे ही औरत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो अगर आप अपनी औरत की इज्जत करोगे तो वो आपकी अना का भी इज्जत करेगी। औरत कभी भी वो काम नहीं करेगी जिसमें आपकी अना की बात हो। आप हमेशा अपनी बेगम पे फख्र महसूस करोगे। आप क्वीन बना के देखो, देखना आपको भी किंग का ताज पहना देगी।